अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फुटनोट और इंडनोट के बारे में। किसके बारे में? फुटनोट और इंडनोट के बारे में। देखिए, सबसे पहले उसका नाम याद रखने की कोशिश कीजिए। नाम नहीं याद रहेगा फिर ऑप्शन का मतलब नहीं समझ में आएगा। नाम में ही सारा मतलब डेफिनेशन आधा तो उसके नाम में ही छिपा रहता है। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट था, आपको विषय सूची बताया, जैसे ही आपको उसका हिंदी हमने बताया था, सारा मामला आपके दिमाग में क्लियर हो गया था कि ये कहाँ रहता है, बुक के पहले पेज पे रहता है, उसमें क्या रहता है, सब आपने ही हमको बताया। तो नाम से ही आधा चीज क्लियर हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से ये इंसर्ट फुटनोट और इंडनोट है, ये नोट है एक तरह का। क्या है? नोट है। कई बार बुक्स में ऐसा देखा जाता है कि किसी पेज के नीचे में एक लाइन खींच करके और नीचे में कुछ बात लिखा रहता है। जैसे अक्सर जनरल कंपटीशन के बुक में देखे होंगे या साइंस के बुक में देखे होंगे कि भाई जैसे मान लिया कि आपको जल लिखा हुआ है, जल वाटर लिखा हुआ है, तो वहां तो पैराग्राफ में सिर्फ वाटर लिखा गया है, लेकिन नीचे सबसे पेज के लास्ट में वाटर का समीकरण लिखा गया कि भाई वाटर का रासायनिक समीकरण क्या होता है, लिखा जाता है, ताकि समझने वाले को एक नोट के रूप में नीचे मिल जाए और वो आराम से उसको समझ जाए कि वाटर का क्या होता है। या बहुत सारे टॉपिक के बारे में ऐसे टफ जो भी होते हैं, वर्ड मीनिंग वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कहीं डिफिकल्ट वर्ड है तो फिर उसके लिए हम लोग कहीं नीचे नोट लिख देते हैं। तो नोट दो तरह का होता है। अगर वर्ड मेरा 5 नंबर पेज पर है और मेरे पूरे बुक में 15 पेजेज हैं और मेरा वर्ड कहाँ है? 5 नंबर पेज पर है और 5 ही नंबर पेज के नीचे नोट लिखना है, तो उसको फुट नोट कहते हैं। 5 नंबर पेज पर वर्ड है और नोट कहाँ लिखना है? 5 नंबर पेज पर ही नीचे लिखना है, तो उसको क्या कहते हैं? फुट नोट पे। मतलब जिस पेज पर वर्ड उसी पेज पर उसका नोट। क्लियर? तो उसको फुट नोट कहते हैं। यदि 5 नंबर पेज पर मेरा क्या है? वर्ड है और हम चाहते हैं नहीं 15 नंबर पेज पर मेरा नोट लिखा हुआ सबसे लास्ट में, तो उसको क्या कहेंगे? इंड नोट। दोनों नोट है, दोनों का काम सेम है। फर्क समझ में आ गया कि अगर उसी पेज के लास्ट में नोट लिखना है तो फुट नोट, और डॉक्यूमेंट के लास्ट में नोट लिखना है तो इंड नोट। वर्ड कहीं भी हो सकता है, वर्ड कहीं भी हो सकता है, 5 पे है, 6 पर है, 7 पर है, किसी नंबर पेज पर हो सकता है। अब ये बताइए, अभी हम किस पेज पर हैं? वेरी गुड, फर्स्ट नंबर पेज पर है। प्रोवाइड्स या पावरफुल, पावरफुल का एक हम नोट लिखना चाहते हैं, पावरफुल के बारे में। तो यहां सेलेक्ट करेंगे। अगर इसी पेज के नीचे नोट लिखना है तो कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करें? फुट नोट। वेरी गुड, फुट नोट पे क्लिक करिए और जो लिखना है लिख सकते हैं। पावरफुल का कोई सिमिलर बताएगा? हेवी लिख दें। पावरफुल का मतलब क्या होता है? एक तरह से हेवी कह सकते हैं आप। ये नोट कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट नंबर पेज पर वर्ड है और नोट भी कहाँ है? फर्स्ट नंबर पेज पर ही है। ठीक, चलिए एक दूसरा वर्ड और लिखते हैं। सारा पेज नंबर 1 पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, क्लिक सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका एक नोट लिख रहे हैं इसी पेज पर। इसका दूसरा नाम दे देते हैं टैप, TAP, टैप। ठीक है, एक और तीसरा भी यूज करने जा रहे हैं। कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन इस बार इसमें क्या दे रहे हैं? इंड नोट। ये इंड नोट देने से क्या होगा? सबसे लास्ट में ले जाएगा। टोटल मेरे पेज कितने हैं? अभी मेरे पास 9 पेज है, तो ये इंड नोट कहाँ जाएगा? 9 नंबर पेज पर जाएगा। क्लियर है? क्या वर्ड सेलेक्ट किया था हमने वहां पर? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हम केवल वर्ड्स दे देते हैं या कैरेक्टर दे देते हैं, CHARACTER, कैरेक्टर। ठीक है, सबसे ऊपर जाने के लिए कंट्रोल होम दबा दीजिए, सबसे ऊपर चले जाइए। अच्छा चलिए, अब हो गया काम। जरा ये देखिए
कि भाई एक तो ये चीज दिख रहा है कि जहां पर आपने नोट यूज किया है वहां पर एक नंबर टाइप का दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। उस नंबर पर जैसे पॉइंटर लेके जाइएगा तो ये बताएगा भी कि क्या नोट लिखा हुआ है इसके बारे में। अगर आप सॉफ्ट कॉपी ही यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर पे ही यूज कर रहे हैं, तब तो यहीं से देख सकते हो आप, ठीक है ना। दूसरा नंबर पे भी पॉइंटर लेके जाओ, क्लिक का क्या दिखा रहा है, टैब दिखा रहा है। क्लियर है, बात समझ आई। एक तो नोट वहीं से पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज आप जरा सा गौर से देखिएगा तो ये 1 और 2 लिखा हुआ है, लेकिन तीसरा जो नोट लिखे हैं कीवर्ड्स पर वो रोमन का 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि फुटनोट जो होता है वो नंबर 1 और 2 इस्तेमाल करता है, और इंड नोट क्या चीज को इस्तेमाल करता है, रोमन वाला नंबर इस्तेमाल करता है। क्लियर जी, ये तो बात समझ में आ गया। अच्छा, अगर मान लीजिए कि बुक में बहुत सा, अभी तो हम तुरंत बनाए हैं तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ बनाए हैं, लेकिन अगर ये पहले से बना हुआ हो या हमने नहीं बनाया, कोई और बना के रखे हुआ है, तो आप इंड नोट फुटनोट चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करिएगा, आप कहाँ पहुंच जाइएगा, नेक्स्ट फुटनोट पे पहुंच जाइएगा। इसी में प्रीवियस का भी ऑप्शन है, प्रीवियस फुटनोट पे क्लिक करेंगे आप प्रीवियस पे ही पहुंच जाएंगे, मतलब आगे ढूंढ भी सकते हैं कहाँ कहाँ आपका नोट लिखा हुआ है। उसी तरह से नेक्स्ट इंड नोट भी करेंगे तो वो ढूंढ लेगा कि कहाँ पर इंड नोट लिखा हुआ, कर्सर वहां लेके चला जाएगा। क्लियर है, बात समझ आई। अच्छा, अगर आप इस पावरफुल पर क्लिक करके और शो नोट पर क्लिक करेंगे तो सीधे आपको उस जगह पे लेके जाएगा जहां पर नोट लिखा हुआ है। चलिए फुटनोट है तो फुटनोट का एरिया ही सिलेक्ट कर लेते, ओके कर देते हैं। लेके चला गया क्या वहां पर। या अगर ये देखना चाहते हैं कि ये जो टैप वर्ड है ये किसका नोट है, तो भी आप शो नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी ये वो लेके चला जाएगा। देखिए क्लिक का ये नोट है, मतलब वर्ड से आप नोट पे जा सकते हैं, नोट से वर्ड पे भी जा सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप इंड नोट का एरिया देखना चाहते हैं, शो नोट पे क्लिक करेंगे, इंड नोट पे क्लिक कर लीजिए। और या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि ये कैरेक्टर वर्ड किसका नोट है, तो आप फिर वापस उसी नोट पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसी वर्ड पर आपको वापस रिवर्स करके लेके जाएगा। क्लियर है। तो नोट जो है समझ में आ गया। कोई भी अगर बुक में डिफिकल्ट वर्ड हो या किसी चीज के बारे में आप बताना चाहते हैं नोट के रूप में, तो आप इंड नोट और फुटनोट दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात, अगर आप उस चीज को उसी पेज के लास्ट में बताना सही समझते हैं तो फुटनोट लिख लीजिए, और अगर उसी पेज को आप उस वर्ड के नोट के बारे में सबसे लास्ट में बताना चाहते हैं तो फिर इंड नोट इस्तेमाल कर लीजिए। पहचानना बता दिया कि आप कैसे पहचानेंगे कि इंड नोट है कि फुटनोट है। नंबर दिखेगा, रोमन दिखेगा तो इंड नोट है, नॉर्मल नंबर दिखाई देगा जिसको अरबिक फॉर्मेट भी कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या हो जाएगा, फुटनोट हो जाएगा। क्लियर है। बहुत सारे नोट लिखे हुए हैं तो आप नेक्स्ट करके आगे भी बढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ फुटनोट यूज किया गया है। क्लियर, फुटनोट और इंड नोट क्लियर हो गया। सिंपल बात है, नोट लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस फुटनोट और इंड नोट का मतलब याद रखना है कि भाई फुटनोट उसी पेज के लास्ट में और इंड नोट सबसे अंत में। फुट का मतलब नीचे, इंड का मतलब अंत में, फुट का मतलब नीचे, उसी पेज पे नीचे होगा, और इंड का मतलब सबसे लास्ट। इतना बात समझ आ गई। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि फुटनोट और इंड नोट आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ओके।